एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा अंग्रेजी का बिल्कुल असली पेपर है। यहाँ पे आपको देख लेना है, कक्षा 9वीं का आपका देख लीजिए। इस प्रकार से था ना, हेलन केलर का यही वाला पैसेज सबसे पहले आपको दिया गया था और सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर के साथ लेकर के आया हूँ, आपको देख लेना है। और आपका जो अगला हिंदी का पेपर है ना, उसके लिए आपको क्या करना है, वो चाहिए सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं सभी क्वेश्चन के आंसर इसी प्रकार से आपको सबसे पहले दिला सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले देख सकते हैं ये पैसेज दिया गया था इतना बड़ा, है ना, 5 नंबर का पैसेज था। सभी आंसर आप कैसे लगा के आए, कैसे आंसर आप करके आए हैं ना। तो अगले पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले का क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया था, ये आपको पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, व्हाट डिड हेलन केलर लूज इन एडिशन टू हर साइट एंड हियरिंग। तो सेकंड लाइन में ही आपका आंसर दिया गया था, एबिलिटी टू स्पीक। आंसर रहेगा आपका एबिलिटी टू स्पीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था, जिसने भी ये लगाया है ना, तो आपको अपने क्वेश्चन सभी मिला लेने हैं कि आप कितने अंक के सही करके आए हैं। तो अच्छी तरीके से मिलाते चलिए अपने आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हिंदी का पेपर जल्दी से जल्दी चाहिए, है ना। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एबिलिटी टू स्पीक आंसर हो जाएगा, हाउ डिड हेलन केलर लूज हर साइट एंड हियरिंग, है ना। तो बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, है ना, इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर रहेगा सी नंबर का, और इसका नंबर का ये बी वाला ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, है ना, बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एज ए रिजल्ट ऑफ सिक, है ना। ये नहीं है, थर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, थर्ड वाला यहाँ से ये स्टार्ट होता है ना, ये उस पर लाइन ही खिंच गई। इसके बाद देख सकते हैं यही वाला, व्हाट डिड हेलन केलर अचीव्स डिस्पाइट हर डिसेबिलिटीज, सी बिकम एन आर्टिस्ट, है ना, सी बिकम एन आर्टिस्ट आंसर रहेगा इसका। इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, हु वाज हेलन केलर्स डेडिकेटेड टीचर who helped her learn to speak, read and write, मिस जॉनसन, मिस्टर थॉमसन, मिस सुलीवन, मिस्टर बिल्सन, है ना। तो इसमें देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए आपको सबसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंटर में मिस सुलीवन आंसर दिया गया है। देखिए तो यही तो पूछा गया, बिल्कुल उसी में आंसर लिखे हुए होते हैं, है ना। तो ये आपका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, है ना। तो ये लगा लीजिएगा। इसके बाद है, विच वर्ड इन दी पैसेज मीन्स वन ऑफ दी नॉट एबल टू सी, है ना, डीफ साइट, ब्लाइंड, डम्ब। ब्लाइंड आपका आंसर हो जाएगा, ब्लाइंड, है ना। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, सेकंड आपका पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद, बायोगैस ऑफ मिक्सचर ऑफ मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, है ना, सल्फाइड एंड मेजर कंस्टिट्यूएंट बीइंग मिथेन बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिरोबिक डिग्रेडेशन, है ना, ऑफ एनिमल वेस्टेज इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से आप इसे पढ़ते हैं ना पूरा, तो आप क्वेश्चन के आंसर जल्दी से बन जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो मीथेन आपका आंसर रहेगा। मीथेन गैस जो है वो बायोगैस का मेन उत्पाद है ना। तो मीथेन आपने आंसर लगाया, बिल्कुल सही है आपका। इसके बाद दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है ना। तो व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ बायोगैस ऑफ इंडिया, है ना। तो नेचुरल गैस आंसर रहेगा, है ना। प्राकृतिक गैस जो है बायोगैस का प्रमुख स्रोत है इंडिया में, है ना, यहाँ पे रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनारोबिक डिग्रेडेशन इन बायोगैस प्रोडक्शन। आंसर रहेगा आपका, इट यूजेस सनलाइट, है ना, इट यूजेस सनलाइट। इसके बाद आपका दिया गया है अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो आप आंसर देखते जाइए, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से। और आपका सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको इसके नोट्स बनाने थे, है ना, समरी नोट्स बनाने थे, ये आपको पूरा दिया गया था। आप इसके किस प्रकार से बनाएंगे, द जंगल बुक। इसके बाद इसमें किसके बारे में दिखा, देखिए नेशनल पार्क के बारे में इसमें लिखा हुआ है ना। तो आप द जंगल बुक या नेशनल पार्क, है ना, नेशनल पार्क, इस प्रकार से इसका टाइटल दे सकते हैं और फिर इसके जो है पॉइंट बना सकते हैं। इसके बाद आपकी जो है एप्लीकेशन पूछी गई थी, एप्लीकेशन कौन सी आई थी आपकी, है ना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू फी कंसेशन, है ना। तो ये वाली रहेगी आपकी, है ना। ये इस प्रकार से आपके निबंध आए थे और ये आपका पोस्टर आया, है ना, और ये रहेंगे। और ये आपकी ब्रदर्स पार्टी में अपने फ्रेंड को जो है इनवाइट करने के लिए आपको एक क्या कर लिखना है, एक लेटर लिखना है ना। तो ये लिखेंगे आप। इसके बाद आपने ये सही किया ही होगा और ये आप निबंध देख लीजिएगा अपना, आप सही करके आए होंगे यदि। तो ये मैं यहाँ पे क्या बताऊँ,
अगला है क्वेश्चन सेक्शन सी ग्रामर, इसके सभी आंसर बता देता हूँ बिल्कुल सही सी, इसके अकॉर्डिंग मत देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सही आंसर है ना। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका द ब्रिड वाज प्लेस्ड, है ना, 7वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो इसका ऑन आंसर हो जाएगा आपका ऑन, है ना, ऑन जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बी नंबर का, देयर इज नॉट मिल्क इन द जग, तो मच मैनी फ्यू, तो मैनी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, मैनी, है ना। इसके बाद हेल्थ इज फिल इन द ब्लैंक्स देन वेल्थ, बेटर, बेटर रहेगा आपका आंसर। इसके बाद है वी वर मेकिंग किट्स व्हेन माय फादर फिल इन द ब्लैंक्स अराइव्ड, अराइविंग, तो अराइव्ड आपका आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स सी डज नॉट वर्क हार्ड सी विल फेल, है ना, इफ आपका आंसर यहाँ पे सही रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स ही टेकन माय पेन, ही हैज़ ही टेकन माय पेन, है ना, हैज़ आपका रहेगा। तो इस प्रकार से आपको इसके आंसर लगा लेने हैं, मैंने टिक लगा दिए हैं, वो देख लीजिए ध्यान से, है ना। तो ये रहेंगे आपके, है ना। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन से रहेंगे, है ना। तो इसका रहेगा आपका अराइव्ड, इसका रहेगा आपका इफ़, इसका रहेगा आपका हैज़, इसका रहेगा आपका बेटर, इसका रहेगा आपका मैनी, इसका रहेगा ऑन, है ना। इस प्रकार से आप ये आंसर कंप्लीट कर सकते हैं और अपने मिला सकते हैं। इसके बाद डू एज डायरेक्ट आपके स्टार्ट होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपका दिया गया है द ट्रेन वाज डिलेड, है ना, द वेदर वाज बैड, कंबाइन द सेंटेंस बिकॉज यूजिंग बिकॉज, है ना, बिकॉज आपको यूज़ करना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, कंबाइन करना है ना। देखेंगे द ट्रेन वाज डिलेड, है ना, आंसर रहेगा द ट्रेन वाज डिले बिकॉज द वेदर वाज बैड, है ना। बिकॉज इन दोनों के बीच लगा देंगे और क्या लिखना है, द ट्रेन डिलेड को डिले करना है ना, डिले बिकॉज द वेदर वाज बैड, है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका रीता हैज़ एन स्कूटर विच इज़ रेड, करेक्ट दिस सेंटेंस, इसको सही करना है ना। तो इसको स्किप करते हैं हम, अगले की ओर बढ़ते हैं क्योंकि हमें 5 करने हैं यानी 5, है ना। हरीश प्लेज विथ हिज फ्रेंड, चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस, अमित एट ऑल द स्वीट्स, है ना। सी नंबर के वाले का देख लेते हैं, थर्ड का, है ना, हरीश वाले का, हरीश हैड प्लेड विथ हिज फ्रेंड, है ना। पास्ट परफेक्ट में करना है, हेड लग जाएगा, है ना। हरीश हैड प्लेड विथ हिज फ्रेंड, है ना, हरीश हैड प्लेड, है ना, हरीश हैड प्लेड लगा देंगे, हैड प्लेड विथ हिज फ्रेंड, बिल्कुल सही रहेगा। अमित एट ऑल द स्वीट्स, अमित एट ऑल द स्वीट्स, चेंज इनटू नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, अमित डिड नॉट ईट ऑल स्वीट्स, है ना, अमित डिड नॉट ईट ऑल स्वीट, एट का ईट हो जाएगा और डिड नॉट आपका लग जाएगा, नेगेटिव बनाना है ना। इसको आपको रीअरेंज करना है, ये आपको सेंटेंस दिया गया है, ये आपको शब्द दिए गए थे, इसको आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना। ये आपको वर्ड दिए गए हैं, तो इनको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले द यंग मैन वाज ड्रेस्ड पुअरली, है ना, सबसे पहले आपको दा लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको जो है दा लिखना है, द यंग मैन, ये दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे, है ना। द यंग मैन बास ये तीसरे नंबर पे, द यंग मैन बास ड्रेस्ड ये चौथे नंबर पे आप लिखेंगे और ये 5वें नंबर पे आप लिखेंगे लास्ट में, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये बिल्कुल सही बन जाएगा, है ना। द यंग मैन बाज ड्रेस्ड पुअरली, बिल्कुल सही आपका ये बन जाएगा, है ना। आपको रीअरेंज इससे कर देना है। आपका लास्ट रहेगा एफ वाला, द बॉयज आर मेकिंग पोस्टर टू डेकोरेट द क्लासरूम, चेंज इनटू पैसिव वॉइस बनाना है, द बॉयज, है ना। द पोस्टर आर बीइंग, है ना, द पोस्टर आर बीइंग मेड बाई बॉय द डेकोरेट दी क्लासरूम, ये इसका बन जाएगा। इसके बाद 9वें नंबर का क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, यहाँ पे इनके आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा, मैं आपको सीधे आंसर पे टिक लगाते जाता हूँ, बी नंबर का ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा, इट्स पेजेस, है ना। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, इसका रहेगा प्ले विथ द विंड नेवर बी डिफीटेड एंड ऑब्स्टेकल, यही आंसर रहेगा बी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, है ना, ये दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डिड द पोएट वांट टू हैव एन इनीस फ्री, है ना, हाउस मेड बोर्ड एंड क्ले, हाउस डॉल, विग हाउस, ए विग हाउस, बेल फर्मिस्ड, ये सी इसका रहेगा थर्ड वाले का सी, है ना, ये हाउस ऑफ बोर्ड एंड क्ले, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, यहाँ पर लगा भी हुआ पहले से, है ना। ये रहेंगे इनके आंसर, ये बिल्कुल जिसके सही लगे हैं बिल्कुल उसके सही है। इसके बाद देख सकते हैं ये चौथा नंबर का दिया गया है आपको, चौथा नंबर का ब्यूटी ऑफ दी माइंड, ब्यूटी ऑफ दी वर्ल्ड,
तो ये यहाँ पे ब्यूटी ऑफ द माइंड इसका आंसर दिया ही गया है, चौथे नंबर का क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। इसके बाद 10वां दिया गया था जिसमें ए, 10वें का ए देख रहे हैं हम, आपको ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसका कुछ क्वेश्चन के आंसर देने थे। सबसे पहले देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया था, इसका आंसर रहेगा माई चाइल्डहुड, बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका, है ना। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है इसका भी आपका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उसका भी बी नंबर का ऑप्शन आपको बिल्कुल सही रहेगा, है ना। तो ये बी 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 तीनों के बी लगा देने हैं, बिल्कुल सही रहेंगे आपके, है ना। इसके बाद 10वें का बी है ना, इसमें एक आपको पैसेज दिया गया है, एक्सट्रैक्ट दिया गया है, छोटा सा एक स्टेंजा टाइप दिया गया है ना। इसके क्वेश्चन के आंसर देने थे, देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पे 10वीं के बी का पहले का क्वेश्चन का आंसर रहेगा साउंड ऑफ विंड, साउंड ऑफ इंसेक्ट्स, साउंड ऑफ रेन, है ना। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी वाले का सी रहेगा, है ना, साउंड ऑफ रेन। इसके बाद देख सकते हैं द साउंड रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हिज ब्रदर, हिज मदर, हिज फादर, बी आंसर रहेगा हिज मदर, है ना, और ये साउंड ऑफ रेन है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, विच वर्ड इन दी एक्सट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी ऑफ रिमेंबर थिंग्स। तो आपको इसका मेमोरी आंसर लिखना है ना, तो मेमोरी इसका आंसर आप जरूर से लिखेंगे, मेमोरी बिल्कुल सही आंसर इसका है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर थे, तो क्वेश्चन आंसर आपने सही किए ही होंगे यदि आपने अच्छी तरीके से तैयारी की थी। तो ये रहे आपके सारे क्वेश्चन आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, हिंदी के पेपर के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखें और आपको जल्दी ही यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।